हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी, एंड्रागोजी असेसमेंट यूनिट को, जिसमें हम देखेंगे एंड्रागोजी का टॉपिक है। सो एंड्रागोजी का क्लास ये 3 है और ये आपके पार्ट ए का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम एंड्रागोजी और उससे रिलेटेड कंसेप्ट, मीनिंग्स और उसकी सभी मॉडल्स को यहाँ पे देखेंगे। सो पेडागोजी का जो कंसेप्ट है, जिसमें पेडागोजी में हम छोटे बच्चों के बारे में पढ़ते हैं कि छोटे बच्चे को कैसे हमें टीच करना है, वहीं एंड्रागोजी में हम क्या पढ़ेंगे कि एडल्ट्स जो हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको हमें किस तरह से टीच करना है। सो एंड्रागोजी का क्लास है ये। सो इट मीन्स टीचिंग एडल्ट्स। तो सीधा सा एक बात ध्यान रखना, एंड्रा का मतलब एडल्ट। सो एंड्रा में हम एडल्ट बच्चों को टीच करते हैं। इट इज थ्योराइज्ड बाय डॉक्टर माल्कन नोल्स। तो जो एंड्रागोजी का कंसेप्ट था वो किसने दिया था? माल्कन नोल्स ने दिया था। दिस लर्निंग अप्रोच कंसिस्ट ऑफ लर्निंग मेथड एंड स्ट्रेटेजी ऑन एडल्ट ह्यूमंस। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो किसके लिए है? एडल्ट के लिए है। दिस कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इज वाइडली यूज्ड बाय एजुकेटर्स वर्ल्ड वाइड। तो यही जो कंसेप्ट है वो वर्ल्ड में सभी जगह यूज किया जा रहा है एडल्ट्स को टीच करने के लिए। सो इसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल हैं इसके। सो गाइस, पहला प्रिंसिपल है एडल्ट नीड टू नो द नीड एंड रीजन ऑफ लर्निंग समथिंग। कि एडल्ट जो है उसको ये पता है कि उसको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे उसको हमें ये बताना होता है कि आपको मैं ये पढ़ा रही हूँ। अगर मैं आपको नेट के एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ तो आपने उसके लिए प्रॉपर एडमिशन लिया है, आप मेरे पास इनरोल हैं। तो यहाँ पे हम जिसको बच्चों को, जिन बच्चों को टारगेट हमारा जो पॉपुलेशन होता है, उसको हमें ये बताना है कि उसकी नीड क्या है। उस नीड और रीजन के अकॉर्डिंग ही हम टीच करते हैं। एडल्ट्स कुड रिस्पॉन्ड बेटर टू इंटरनल देन एक्सटर्नल मोटिवेटर्स। ठीक है, तो जो एडल्ट्स हैं उनको हम अगर इंटरनल टाइप का जो मोटिवेशन देते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं। ठीक है, इसके साथ एडल्ट लर्निंग शुड बी मोर प्रॉब्लम सेंटर्ड देन कंटेंट सेंटर। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आपका जो टीचिंग है वो किस तरह का है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और यहाँ पे हम कंटेंट पे जितना फोकस नहीं करते हैं जितना हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों की प्रॉब्लम नेट का एग्जाम है पास करना, तो यहाँ पे हम कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको टीच कर रहे हैं। सो एडल्ट आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग सब्जेक्ट हैविंग एक्सपीरियंस इन वर्क एंड मोर एक्सपीरियंस इन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इंटरेस्ट लेके खुद से पढ़ रहे हैं, मुझे फोर्स नहीं करना पड़ रहा है। सो द बेसिस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज इज एक्सपीरियंस विच क्लियरली शो द एडल्ट्स हैव बेटर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप लोग खुद से यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, सो अपने एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। सो एडल्ट्स आर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ देयर ऑन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे खुद से इन्वॉल्व हैं मेरे साथ, प्लानिंग में, इवेलुएशन में, इंस्ट्रक्शंस में। दे शुड ऑल्सो बी रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजन ऑन देयर एजुकेशन। तो आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस क्लासेस में पढ़ना है, क्या मटेरियल पढ़ना है। तो जो एडल्ट्स हैं, तो ये सारे इसके प्रिंसिपल हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। अब इसी से रिलेटेड एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टेड मॉडल। तो सेल्फ का मतलब खुद को, डायरेक्टेड का मतलब खुद को डायरेक्शन देते हुए मॉडल लर्निंग का। सो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज एनी नॉलेज, स्किल, अकम्पलिशमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट दैट एन इंडिविजुअल सेलेक्ट एंड ब्रिंग्स अबाउट हिज और हर own efforts using any method in circumstances of any time। यानी कि यहाँ पे जो सेल्फ लर्निंग, डायरेक्टेड लर्निंग होती है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई नॉलेज, कोई भी स्किल, कोई कंपेटेंसी या कोई भी पर्सनल डेवलपमेंट जो भी आप अपने लिए करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करते हैं और उसमें अपना सारा एफर्ट डाल के किसी भी सर्कमस्टेंस में, किसी भी टाइम आप उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। सो इसके प्रिंसिपल क्या कहें? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग शुड बी कॉन्ग्रेस विद लाइफ लॉन्ग। तो जो हम जब किसी चीज़ के लिए खुद से डायरेक्टेड हैं, जैसे सपोज अब मुझे पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है, ठीक, तो ये क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। SDL यूज़ करूँगी, SDL का मतलब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो यहाँ पे ये लाइफ के साथ, लॉन्ग लाइफ तक चलेगा, तो ये नेचुरल है ना, ये मैं खुद से करना चाहती हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं करता। एंड नेचुरल एंड इंडिविजुअल लर्निंग ड्राइव्स, तो इसमें मेरी खुद की ड्राइव्स हैं। सो शुड बी अडेप्टेड टू द maturation, transformation and transitions experienced बाय द लर्नर। तो इसे आप खुद सीखते हैं, खुद इसमें मैच्योर होते हैं, खुद चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी खुद। तो ये आप खुद यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो SDL शुड बी कंसर्न विद द एस्पेक्ट ऑफ फुल लाइफ। तो यहाँ पे इसे पूरी लाइफ के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो इट शुड employ a full range of human capabilities including senses,
इमोशंस एंड एक्शन एज वेल एज इंटेक्ट। तो ये जो हमारी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है उसमें हमारे सेंसेस, इमोशंस, एक्शन सभी मिलके काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम यहाँ से खुद करना चाहते हैं। तो ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मॉडल है। तो इसमें सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए, सेल्फ मॉनिटरिंग होनी चाहिए और सेल्फ मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या है? टू एंटर लर्निंग टास्क, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान ऑन लर्निंग आउटकम एंड एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी टास्क को लेके, आप उनको प्लान करते हैं, आपके क्या आउटकम आते हैं, उन सब चीज़ों को लेके आप सेल्फ मोटिवेट रहते हैं। आपको अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कैसे करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसको लेके आप मैनेजमेंट करते हैं। और जो भी आप मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को, उसमें क्या सोचना है, क्या रिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्या एवेल्युएशन होना चाहिए, क्या मेटा कॉग्निशन होना चाहिए, आपका सेल्फ मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। सेल्फ मॉडिफिकेशन का मतलब है टू चेंज बिहेवियर बेस्ड ऑन सेल्फ मोटिवेशन एंड ऑन फीडबैक रिसीव फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन, अगर किसी ने मुझे सही फीडबैक नहीं दी है तो मैं अपने अंदर क्या करने की कोशिश करूँगी, चेंज करने की कोशिश करूँगी। तो ये जो 4 पॉइंट है इनको एज इट इज़ लर्न कर लें। सो अब देखते हैं थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी। थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी इन 1980 knowledge made 4 assumptions about the characteristics of adult learners andragogy that are different from of assumption about child learners pedagogy. In 1984 जो मॉलकम नॉल्स थे एडेड द 5th assumptions। ठीक है, तो नॉल्स का जो मॉडल था 1980 में, ये इसमें सिर्फ 4 अजम्पशन थे, लेकिन बाद में इन्होंने एक 5th अजम्पशन और इसमें जोड़ दिया। पहले इनकी जो थ्योरी थी वो पेडागोजी के बारे में थी, लेकिन जब इन्होंने एक उसमें एडल्ट के लिए जोड़ दिया तो वो बाद में उस थ्योरी को इन्होंने एंड्रागोजी में कंसेप्ट कर दिया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। तो जो एडल्ट जो लर्नर एक्सपीरियंस इन्होंने जो ऐड किया है, तो इसकी वजह से ये 5 पॉइंट यहाँ पे हो गए। तो यहाँ की इनकी जो नॉल्स का, मालकम नॉल्स का जो एंड्रागोजी का थ्योरी है, इसमें अभी कितने पॉइंट हैं? 5 अजम्पशंस हैं। वो 5 अजम्पशन क्या क्या हैं, इन्होंने क्या क्या बताया है इसके बारे में? इसमें बताया है सेल्फ कंसेप्ट, एडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन टू लर्न एंड मोटिवेशन टू लर्न। तो यहाँ पे जो बच्चा है, जो एडल्ट है, उसके खुद के कंसेप्ट हैं, वो खुद से चीज़ों को सीखना चाहता है, उसके एक्सपीरियंस भी हैं, वो खुद रेडी है, वो खुद चीज़ों को लेके ओरिएंटेशन उसके अंदर है और वो खुद ही मोटिवेट है कि उसको ये सीखना ही सीखना है। तो ये जो मॉडल था, ये मॉलकम नॉल्स ने बताया था। तो उनके में ये 5 एजम्पशंस हैं, इनको आप एज इट इज़ लर्न कर लें। सो इसके 4 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, इन प्रिंसिपल्स को देखते हैं। 4 प्रिंसिपल दिए हुए हैं इसमें। सो पहला प्रिंसिपल है कि एडल्ट्स नीड टू बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन देयर इंस्ट्रक्शन। तो जो हमारा बच्चा है, जो प्यूपिल है, हम क्या चाहते हैं कि वो, हम जो भी उसका इवैल्यूएशन हो तो वो भी उसमें प्लानिंग में इन्वॉल्व हो कि आप मेरा आज ये वाला टेस्ट ले लीजिए। ठीक है, एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग मिस्टेक्स। ठीक है, तो जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अगर आपको कोई एग्जाम पास नहीं भी हो रहा है तो भी वो क्या है, आपका एक एक्सपीरियंस है, वो मिस्टेक नहीं है। वो जो भी आपने मिस्टेक की है वो भी आपका एक्सपीरियंस है। सो प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज। तो आपको आगे कैसे पढ़ाई करनी है वो आप अपनी मिस्टेक से ही सीख सकते हैं। सो एडल्ट्स आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग सब्जेक्ट दैट हैव इमीडिएट रिलेवेंस एंड द इम्पैक्ट टू देयर जॉब और पर्सनल लाइफ। ठीक है, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं आपकी जॉब और आपकी पर्सनल लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सो एडल्ट लर्निंग इज प्रॉब्लम सेंटर रेदर देन कंटेंट ओरिएंटेड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो लर्निंग है वो कैसा है? प्रॉब्लम सेंटर्ड है, ना कि कंटेंट सेंटर। अब देखते हैं हम दूसरा मॉडल, जिस मॉडल का नाम है लर्नर ऑटोनॉमी मॉडल। तो लर्नर आप हैं और आपको सीखने में क्या है, ऑटोनॉमी दी गई है, आप अपनी तरह से सीख सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड लर्नर ऑटोनॉमी मॉडल। सो लर्नर ऑटोनॉमी मॉडल का थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एवरी ऑटोनॉमस लर्निंग प्रोसेस शुड इंटेल द evaluation ऑफ द लर्नर्स कंपेटेंसी ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी कंपेटेंसीज का यूज करके आप चीज़ों को सीखेंगे। द डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्निंग ऑटोनॉमी डिस्क्राइब्ड इन दिस पेपर इज अ टूल डिजाइन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द सेल्फ असेसमेंट एंड evaluation ऑफ लर्निंग कंपेटेंसी एंड टू हेल्प बोथ लर्नर एंड एडवाइजर टू फोकस ऑन रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे जो ये मॉडल है वो क्या बताता है कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकें, इवैल्यूएशन कैसे कर सकें, उसके लिए आपको पूरी तरह से ये
फ्रीडम देता है। द डायनेमिक मॉडल अकाउंट्स ऑफ कॉग्निटिव, मेटाकॉग्निटिव, एक्शन ओरिएंटेड एंड अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी एंड प्रोवाइड डिस्क्रिप्टर्स ऑफ लर्नर्स एटीट्यूड, कंपेटेंसी एंड बिहेवियर। तो ये आपके की पॉइंट हैं, इनको आप लर्न कर लें, ठीक है। ये आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है कि लर्नर ऑटोनॉमी में क्या क्या होगा इस मॉडल में। इसमें अकाउंट्स फॉर कॉग्निटिव, मेटाकॉग्निटिव, एक्शन ओरिएंटेड एंड अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी यहाँ पे आएगा। तो इट इज डायनेमिक इन ऑर्डर टू अलाउ लर्नर्स टू फोकस ऑन देयर ऑन नीड्स एंड गोल। तो ये मॉडल अलाउ करता है कि आप अपने गोल्स और अपनी नीड्स पे फोकस कर पाएं। सो सेल्फ असेसमेंट इज मीन टू बी पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन प्रोसेस। तो इस मॉडल का थोड़ा डिटेल देखते हैं कि यहाँ पे जो सेल्फ असेसमेंट है इस मॉडल में इज मीन टू बी पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस, कि जो भी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसका प्रोसेस होता है। जैसे एग्जांपल ऑफ द पेडागोजिकल एंड फॉर्मेटिव प्रोसेस विच टेक्स प्लेस और शुड टेक प्लेस इन सपोर्टिंग ऑटोनॉमस लर्निंग प्रोसेस। सो द की एलिमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें हमारा आ जाएगा रिफ्लेक्टिव, अवेयरनेस, राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर डिसीजन मेकिंग, और ऑल्सो की एलिमेंट्स इन द आर्ग्यू एडवाइस। तो जो भी हम यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं उसमें आपका रिफ्लेक्टिव, अवेयरनेस, राइजिंग, इन सब चीज़ों का एक इम्पोर्टेंट रोल है। इस मॉडल का जो इस मॉडल को डिज़ाइन किया गया उस मॉडल को आप समझेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है, ये डायनेमिक मॉडल है लर्नर ऑटोनॉमी का। यहाँ पे सबसे पहले हम मैनेजिंग माई ऑन लर्निंग, आप अपनी लर्निंग को खुद से मैनेज करेंगे। जैसे आपको नेट की तैयारी करनी है तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं खुद से लर्न करना स्टार्ट करूँगा। तो जब खुद से आप किसी चीज़ को मैनेज करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या करते हैं, आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप चूज़ करेंगे कि आपको क्या मटेरियल चाहिए, क्या मेथड चाहिए पढ़ने के लिए। आपने चूज़ कर लिया कि आप मुझसे पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा काम आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे कि मैम की जो क्लासेस होंगी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आप अपने आप को मूल्यांकन, एवैल्यूएशन भी करते रहेंगे और इसके साथ साथ आप अपने आप को मॉनिटर भी करेंगे। तो ये सारा काम कब करेंगे, जब आप अपनी मैनेजिंग कर लेंगे अपनी लर्निंग को। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि साथ साथ आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग किससे रिलेटेड है। जब प्लानिंग खत्म हो जाएगी तो आप अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, प्लानिंग के साथ अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे। जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो टास्क को इवैल्यूएट करेंगे। और ये जो तीनों हैं वो किससे रिलेटेड है, कॉपरेट, कैसे आपस में आप कैसे कॉपरेट करते हैं। अब जो आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं उसको मॉनिटर भी करेंगे, और जो आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, जो भी मटेरियल आपने चूज किया था। तो इस तरह से अगर आप इस मॉडल को देखते हैं तो एक दूसरे से ये सब क्या है, रिलेटेड है। लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी लर्निंग को मैनेज किया। मैनेज करने में 4 पॉइंट सपोज आए हैं तो उन 4 पॉइंट को याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम जैसे चूज मटेरियल कर लिया, फिर आप अपने आप को इसके साथ साथ आप अपने आप को मोटिवेट भी करेंगे, आपके साथ डील भी करेंगे अपनी फीलिंग्स के साथ। इसके साथ अपनी आपकी नॉलेज का स्ट्रक्चर भी बढ़ता जाएगा। सो बेसिकली ये लर्नर ऑटोनॉमी का मॉडल बहुत बहुत आसान है। इसको देख के बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि नहीं मुझे नहीं हो पाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। इसको क्या करना है कि सबसे पहले आप ये बाहर के पॉइंट याद कर लीजिए। जैसे सबसे पहले आपने मैनेज कर लिया अपनी लर्निंग को, मैनेज करने के साथ आपको स्ट्रक्चर भी करना है, आपको अपने इमोशन से भी डील करना है और अपने आप को मोटिवेट भी रखना है। तो ये तो आपको खुद से काम करने हैं। इसके साथ जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या पढ़ना है उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग से आप अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, टास्क का इवैल्यूएशन करेंगे। और इन तीनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। या फिर जो आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसको आप जो आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसको आप इवैल्यूएट करेंगे, या जो आप इवैल्यूएटिंग कर रहे हैं उसको मॉनिटरिंग करेंगे। दोनों ही मॉनिटर कर रहे हैं तो उसका इवैल्यूएशन करेंगे, और इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसका भी मॉनिटरिंग करेंगे। इसी के साथ आप मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं वो कब किसकी कर रहे हैं, अपने टास्क के कंप्लीट होने की। और टास्क कब कंप्लीट कर रहे हैं, जब आप अपने मटेरियल को चूज कर लेते हैं। तो इस तरह से आपस में ये इंटरकनेक्टेड हैं सभी। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान कर लीजिएगा। सो ये था आपका लर्नर डायनामिक ऑटोनॉमी मॉडल। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। इसके साथ आपका पार्ट एक कंप्लीट होता है पेडागोजी एंड्रोगोजी असेसमेंट यूनिट का, जिसमें आपने देखा है पेडागोजी क्या होता है। पेडागोजी के बाद आपने देखे हैं टीचर के रिफ्लेक्टिंग मॉडल, टीचिंग के ऑर्गेनाइजेशन के 3 मॉडल्स क्या रहते हैं।
उसके बाद आपने देखा है लास्ट में डायनेमिक और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मॉडल्स। तो ये आपका पार्ट ए खत्म हुआ। इसके बाद हम लाइव क्लासेस करेंगे और लाइव क्लासेस में आपकी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।